हाँ जो उस समय उस विजय ऑपरेशन का हिस्सा रहे हमारे देश के गौरव, मेरे हरियाणा का गौरव, झज्जर का गौरव, मेरे सैनिक साथी भी मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, उस हिस्सा रहे उस लड़ाई का और आज गौरव भी महसूस हो रहा था, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं कारगिल शहीदों को सभी को नमन करता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करता हूँ जिन्होंने ऐसे वीर सपूत को जन्म दिया। हम फोर्जाट रेजिमेंट से संबंध रखते हैं। हमारी यूनिट कारगिल वार में उसी टाइम फिलहाल कारगिल में थी। 24 मई 99 को खबर मिली कि घुसपैठ करके हमारी सीमा में प्रवेश करके हमारे पोस्टों पर हरकत कर चुके हैं। 4 तारीख को कैप्टन सौरभ कालिया के साथ 5 जवान पेट्रोल लेके वहाँ पर गए और वहाँ पर वो गए तो लड़ाई लड़ते हुए वो पाकिस्तान के बंदी हो गए। 6 मई को दोबारा एक ऑफिसर साहब, 2 जेसीओ साहब और 40 जवान की पेट्रोल गई और उन्होंने उनको खोजने के लिए प्रयास किया। उसी समय भारी बमबारी पाकिस्तान से हो रही थी, उसमें कैप्टन सौरभ कालिया और 4 जवान शहीद हो गए। उस पेट्रोल के अंदर कैप्टन जसवीर साहब खुद शामिल थे। आगे की बात आपको साहब बताएंगे। कितना जोश भर गया था उस समय जो कॉल आया कि इस तरह से है, घुसपैठ हो गई है, किस तरह का माहौल था उस टाइम? ये माहौल था जी कि हमारे अंदर इतना जज्बा था कि हम जो हमारी सीमा के अंदर पाकिस्तानी दुश्मन बैठा और हमारे भाइयों को अगवा करके ले गया, उनको जल्द से जल्द कैसे रिहाई किया जाए, इसकी प्लानिंग बनाकर। और 8 मई को हमारे एक अफसर, 2 जेसीओ और 36 जवान उनको तलाश करने के लिए सुबह निकल पड़े थे 6 बजे और पूरा दिन भूखे प्यासे चलते रहे। अगले दिन सुबह 6 बजे हमारे को जिसमें पूरी रात बमबारी होती रही और जवान जख्मी भी होते रहे, पीछे आते रहे, आगे बढ़ते रहे। आखिरी में हमारा जो पॉइंट था जहाँ पर हमारे टास्क मिला था उधर तक हमने पहुँचने का पूरा प्रयास किया। उसके बाद आदेश मिलता है कि कमांडर साहब की तरफ से कि कैसे कैसे करके पहले उन जवानों का खबर करो। तो उन जवानों का खबर मालूम किया कि वो तो कैप्चर्ड हो चुके हैं। आगे की रणनीति तैयार करने के लिए बटालियन हेडक्वार्टर में कॉन्फ्रेंस हुई। उसके बाद में जो आगे मूवमेंट करवाते रहे उसी प्रकार हम चलते रहे। आखिरी में हमारा जो बजरंग पोस्ट के ऊपर दुश्मन बैठा था, उस पोस्ट के ऊपर हमने 20 दिन अटैक की प्लानिंग बनाते रहे और चलते रहे। धीरे धीरे उस बजरंग पोस्ट को हमने खाली करवाया, जिसमें काफ़ी पाकिस्तानी दुश्मन हमने मार गिराए। और आखिरी में 26 जुलाई को ये कारगिल दिवस के रूप में भारत सरकार ने मनाने का विजय प्राप्त हुआ। जी, अब है सरकार है आपके हकों को दबा रही है, दुख होता होगा कि इतने देश के लिए लड़ाइयाँ लड़ी, इतना किया, उसके बाद है आप 6 महीने से दिल्ली बैठे थे, शायद अब भी बैठे हों, फिर भी सरकार अनदेखी कर रही है, कितना दुख होता है इस तरह की? देखो, पहले जो बात सरकार ने, मोदी जी ने हमारे को रेवाड़ी के अंदर जो जनसभा में बोला था कि 1 रैंक 1 पेंशन हम देंगे, मोदी जी ने देने का कष्ट किया है, पर जो लागू हमारे ऊपर होना चाहिए था उसका नाजायज़ फ़ायदा हमारे अफसर ले गए। अगर अफसर अपनी जगह पर स्टैंड पे होते तो आज ये जंतर मंतर पर हमारे को नहीं बैठना पड़ता। जो ये बीच के, इसलिए अभी जेसीओ और जवानों ने अपनी अलग कमेटी बना कर वो धरने पर बैठी है। सर, देशवासियों के लिए क्या कहेंगे आज इस बलिदान दिवस पर, पराक्रम के दिन? आज देशवासियों को मुझे बड़े गर्व के साथ कहना पड़ता है कि हमारे अंदर इतना जवानों में और देशभक्ति इतनी है कि आज भी पाकिस्तान हमारी तरफ आंख उठा के नहीं देख सकता। पाकिस्तान तो जी आपने बर्बाद कर ही दिया, बिल्कुल। खाने तक की रोटियां नहीं उनके पास, आए दिन वीडियो जारी होते हैं। और उन दिनों को याद करते हुए राज्य में कितना फ़ख्र महसूस करते हैं? आज इतना फ़ख्र महसूस करते हैं, जहाँ पर हमारा रोड कुछ नहीं था, आज उस लास्ट सीमा तक मोदी जी ने प्रयास किया कि रोड भी बन जाएं और अच्छे बैंकर, जो बैंकर पहले इतने मजबूत नहीं होते थे, इतने मजबूत बैंकर बना दिए जिससे जवान का हौसला और भी बढ़ता है। पहले बंकर कमज़ोर होते थे। हाँ, इतने कमज़ोर भी नहीं थे। बाकी जो आजकल सीमेंट पिलर के टाइप के बैंकर बहुत ज़्यादा बना दिए गए। और बाकी साहब अभी थोड़े दिन पहले पेंशन आए, पूरी डिटेल ये बता सकते हैं। कितना बदलाव किया उस लड़ाई के बाद हमारी सेना ने? बहुत ज़्यादा बदलाव किया है। सेना में हथियार, इंस्ट्रूमेंट, क्लोथिंग, राशन पानी, रोड, बैंकर, हथियार बहुत ही ज़्यादा है।
पहले की फौज बदल गई अब तो अच्छी तरह से। फौज बदल गई, आजकल पढ़े लिखे जवान जाने लगे हैं, काफ़ी समझदार हैं, फौज में बहुत इम्प्रूवमेंट हो चुका है और हमारी तगड़ी सेना है, ताकतवर है और सेना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया अपने है। हरियाणा का कितना योगदान रहता है वहाँ? हरियाणा का तो आप ये मानो वहाँ पर 50% से ज़्यादा है। हर रेजिमेंट में हरियाणा के सैनिक, ये गर्व की बात होती है। बहुत ज़्यादा बड़ी गर्व की बात है कि हरियाणा के सैनिक हर सेना में, हर क्षेत्र में, इन्फेंट्री कोर में हर जगह हिस्सा ले रहे हैं और देश के लिए बलिदान दे रहे हैं, देश की सीमा की रक्षा करने के लिए डटे हुए हैं।